हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। कैप्जन में कल एक्सपायरी है और आज का मूव मुझे तो बकवास लगा है, आप लोगों को अच्छा लग सकता है क्योंकि ये कोई मोमेंटम ही नहीं रहा। जो भी है, कल एक्सपायरी है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो कल हम ट्रेड करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, बात ऐसा है कि अगर आज का बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये कोई मूव हुआ, ऐसे गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, सपोर्ट लिया गया। कैंडल देखिए, सिमिलर सिमिलर कैंडल है, सिमिलर सिमिलर मूवमेंट्स है, सिमिलर सिमिलर है सब। ऐसे मोमेंटम में ट्रेड करके क्या होगा? ट्रेड तो होना चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे धड़ाधड़ ऊपर चला जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कल के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल। निफ्टी है, निफ्टी का 1 डे का कैंडल में बहुत ही एक तगड़ा चीज बना है सेटअप के लिए। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कुछ चीजें हैं जो मैटर करता है, जो चाहिए होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि निफ्टी का जो ऑल टाइम है यहाँ पे, इस जगह पे अगर मैं इसको रख दूं 19,998 का, इसको आप 20,000 ही पकड़ के चलो। और नीचे के साइड में देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इस जगह पे एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का। मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर आया था और इस जगह पे सपोर्ट लेके उसके बाद ऊपर गया था, राइट। जैसे ऊपर आया, रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, ही तो होता है, रिटेस्ट होता है, ऊपर जाता है। 1 डे का कैंडल है, उसके बाद ऐसे नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है? उल्टा तरफ से देखा जाए ना, अगर उल्टा तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल ये इस तरीके से ऐसे आके फिर ऐसे आया। अब क्या चाह रहा है, किस तरफ जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये एक कप है, कप और हैंडल जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को नहीं लगेगा, बट उससे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये एक कप है और एक हैंडल है, मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन फिर भी 1 डे का कैंडल में अगर ऊपर जाने का इंडिकेशन देगा तो कल इंट्राडे में हम क्या करेंगे? कल एक्सपायरी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हैमर बना है, हम लोगों को पढ़ाया ये जाता था कि अगर सपोर्ट पे हैमर बने और उसका बाद वाला कैंडल अगर ग्रीन बने और हैमर को क्रॉस करके बॉडी क्लोज करे, तो फिर मार्केट उसके बाद मूवमेंट देता है। कितना मूवमेंट देता है? 1:2। तो फिर अगर मैं इसका पॉइंट को मापूं तो ये टोटल पॉइंट इसका कैंडल का है 97, 100 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो 1:2 मतलब 200 पॉइंट। तो यहां से लेके 200 पॉइंट तक मार्केट जाने का चांसेस है। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और यहाँ पे पहले तो हम 100 पॉइंट देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक 100 पॉइंट का रो बन गया और फिर इसको हम ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल इस जगह पे, और ये हमारा 200 पॉइंट का एक रो बन जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए ये जो कैंडल, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो मेरा पॉइंट है बिल्कुल 200 पॉइंट का जैसा दिख रहा है। 217 पॉइंट हो गया, जो भी है, ठीक है। अब ये जो कैंडल देखिए, ये कैंडल कितना पॉइंट का है? ये जो टॉप जिस दिन बनाया था निफ्टी ने, ये कितना पॉइंट का कैंडल है? बिल्कुल इस जगह पे आके देखिए 146 पॉइंट का कैंडल है, 150 पॉइंट का। इसका मतलब है कल अगर निफ्टी एक पर्टिकुलर कुछ लेवल्स होगा, जिस लेवल को अगर क्रॉस किया तो निफ्टी कल अच्छा खासा भाग सकता है और कल एक अच्छा खासा ट्रेड जो है, मोमेंटम जो है, हमें दे सकता है। निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग हमें मिला है 19,465 का, यानी प्रीवियस क्लोजिंग से 30 पॉइंट अबव में जाके क्लोज किया है। जहां बैंक निफ्टी उल्टा किया है, रिटर्न में माइनस में जाके -144 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर सिंक रहे तभी जाके एक अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन मिलता है। और आज मार्केट ने जो किया है उस हिसाब से कल जो होने वाला है वो सिंक रहेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 5 मिनट नहीं 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया है सॉरी, उस लेवल को ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न है ये वॉल्यूम को थोड़ा हटाना पड़ेगा। कहाँ गया, कैसे हटाए इसको, कहाँ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, निफ्टी का जो सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है, आज का डे हाई जो था बिल्कुल इस जगह पे ऐसे करके, यहाँ पे जो है आपका 19,466 का। आज 16 तारीख था और आज सेटलमेंट हॉलीडे भी था। और यहाँ पे नीचे में जो है हम इस जगह पे इसको मार्क कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। और एक लेवल हमारा 19,340 का है ये, और यहाँ पे एक लेवल बनेगा जो है आपका 19,267 का, ठीक है।
तो देखो क्या है, निफ्टी ने एक कैंडल सुबह बना दिया, उसके बाद उस कैंडल को लो को नहीं तोड़ा, बिल्कुल ऐसे चल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। फिर 16 तारीख आज निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे ऊपर में जाके क्लोज कर दिया। तो 2 दिन से निफ्टी क्या कर रहा है, 2 दिन से निफ्टी क्या कर रहा है, देखो अगर 11 तारीख का बात किया जाए तो ऐसे गया, उसके बाद नीचे गया, फिर ऐसे करके जाके नीचे में जाके क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे ओपन हुआ, ये नहीं कहा गया, ये रहा, ये ओपन हुआ, उसके बाद इसका लो को तोड़ा, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके नीचे में क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अगर पहला कैंडल रेड बना रहा है तो जितना भी लोगों का स्टॉप लॉस है, पोजीशन से, वो हिट होकर वो लोग मार्केट से एग्जिट हो जा रहा है, फिर वहां पे बायर एक्टिवेट हो जा रहा है और मार्केट को ऊपर लेके चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, बायर ये चाह रहा है कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाए, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पा रहा है। बार बार इसी रजिस्टर्स में आके कल भी क्लोज कर दिया था, अगले दिन भी क्लोज कर दिया था, और आज भी इसी रजिस्टर्स में आके क्लोज कर दिया है, राइट। तो आज गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उस हिसाब से किसी भी तरह का जो है फायदा उस हिसाब से नहीं हुआ। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और अगर इसी तरह का रेड कैंडल बना के जाता है, तो कल पहला 5 मिनट का ट्रेड हम नहीं कर सकते। कल देखना पड़ेगा कि कल जो कैंडल बनेगा, कभी भी अगर ऐसा बड़ा कैंडल बन जाए ना, तो उसका कंफर्मेशन आपको ये क्या करना है, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करना है, और इसका ऐसे करके बिल्कुल इसी तरीके से इसको मार्क कर लेना है, और यहाँ पे 0.5 को जो है 0.5 यानी कि 50% जो है इसको मार्क कर लेना है। मार्क करके वहां पे एक लाइन दे देना है। लाइन दे देने के बाद अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक करके बॉडी क्लोज करता है, तो हम उस जगह पे एंट्री लेके ऊपर तक जा सकता है। ये एक सिस्टम होता है फिर रिट्रेसमेंट का, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल का हम इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए इसका 50% अगर क्रॉस हो गया, इसका मतलब सेलर उतना ज्यादा मतलब ताकतवर नहीं है। लेकिन जब कैंडल का टॉप पार होता हुआ रहेगा, उस टाइम पे यह ध्यान में रखना है कि वहां पे सेलिंग जोन है, वहां पे सेलर एक्टिवेट हो सकता है, तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है लेकिन उसका हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है, तो याद रखिएगा निफ्टी वन साइड मोमेंटम देने वाला है। और कल अगर अप साइड में मोमेंटम मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वन डे का कैंडल में हैमर बना है और एक कंफर्मेशन भी आज मिल गया है, ठीक है। और अगर 19,571 ये एक लेवल है, 19,571, पता नहीं क्या देख के लेवल मैंने बनाया, तो ये लेवल हम नहीं करेंगे, इस लेवल को हटा देंगे बिल्कुल इस जगह पे। 19,558 का लेवल अगर पार करता है निफ्टी, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,640 का, और इसके ऊपर अगर पार हो गया तो इसके ऊपर अगर पार हो गया तो हमें टारगेट नेक्स्ट जो मिलेगा वो है बिल्कुल इस जगह पे 19,731 का। तो निफ्टी में हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे, ऊपर की तरफ ही प्लान करेंगे, कल के लिए नीचे की तरफ का कोई प्लान नहीं रहेगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, अगर कल नीचे जाता है निफ्टी तो इसके नीचे जो है 19,267 के नीचे का सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे 19,080 तक का एक लेवल मुझे दिख रहा है, निफ्टी यहाँ तक कल जो है फॉल हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है और मोमेंटम ट्रेड करना है, छोटा मोटा ट्रेड मतलब नहीं करना है, क्योंकि अगर मोमेंटम ट्रेड नहीं करोगे तो स्टॉप लॉस आपका अगर 10 पॉइंट का रहेगा, 5 पॉइंट का रहेगा, वो तो हिट होगा ही। जहां पे निफ्टी आज का एक एक कैंडल 10, 15, 16, 17, 20 पॉइंट का बना दे रहा है, वहां पे 10, 15 पॉइंट का अगर आप एसएल देंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि निफ्टी में कल जिस तरीके से ट्रेड होगा, कि निफ्टी में कल आप जो भी करेंगे ट्रेड करेंगे, जब आपको ध्यान में रखना है वन वे मोमेंटम मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है। कल अगर ऐसे ही वोलेटाइल जैसे जिगजैग सिस्टम में रहा तो ट्रेड नहीं करना है। अगर 19,466 के ऊपर चला गया तो निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, और निफ्टी में वन डे का कैंडल में हैमर बना है और नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन मिला है, तो उस हिसाब से निफ्टी कल पूरा दिन जो है बुलिश मोमेंटम दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग हमें मिला है 43,946 का, यानी प्रीवियस क्लोजिंग से 144 पॉइंट माइनस में जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अगर बैंक निफ्टी का वन डे का कैंडल देखे तो यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से तो ये देखो, ये एक डोजी है, लेकिन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। लेकिन ये ग्रीन कैंडल क्यों बना? ये ग्रीन कैंडल इसीलिए बना क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद इसको ऊपर लेके गया।
लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब उसी तरीके से काम करेगा जैसे रेड कैंडल काम करेगा। ये एक इंडिसिशन जैसा बनाया था, उसके बाद रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे बायर ने उठा दिया और यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था लेकिन बायर ने उठा दिया। तो इसका मतलब ये है कि कल बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वन डे का। अभी 15 मिनट में देखेंगे कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये रहा 15 मिनट का कैंडल और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लेवल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आज आपका 16 तारीख का लेवल हम बनाएंगे जो हमारा डे लो है, बिल्कुल परफेक्टली इस जगह पे मैच कर रहा है 43,730 का। और आज का डे हाई अगर मार्क करना है तो बिल्कुल इस जगह पे मार्क कर सकते हैं जो है 43,970 का। और इसके ऊपर में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो बिल्कुल इस जगह तक हम टारगेट रख सकते हैं 44,184 का। और अगर नीचे की तरफ चला जाता है तो याद रखना है कि 43,500 एक बहुत ही राउंड लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। सॉरी, 43,500 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक राउंड लेवल है। इस लेवल के बाद अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है अगर, तो फिर इसके बाद 43,200 और उसके बाद 43,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। दोस्तों याद रखना है कि बैंक निफ्टी में जब भी हम ट्रेड करेंगे हमको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक लॉट का साइज 15 है, यानी कि एक पॉइंट में 15 रुपया। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 पॉइंट में 150 रुपया। आप अगर बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस कैंडल का हाई या प्रीवियस कैंडल का लो होना चाहिए, या फिर कभी कभी जब मार्केट साइडवेज जैसा रहता है तब, या धीरे धीरे उठता है उतरता है, उस टाइम पे प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो जो स्विंग होता है उसके ऊपर रखना है। जैसे ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से हमको उसके नीचे रखना पड़ेगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ ये जो बना है ये शेप किस तरह का दिख रहा है। ये जो शेप आज का बनाया है ये किस तरीके का शेप दिख रहा है। देखो ये मुंडी है और ये पैर है, दो चार पैर है और एक मुंडी है। तो बताओ ये कौन सा जीव है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल बृहस्पतिवार है, मजे कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज जो आप लोगों को करना है बहुत आसान है, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, आप इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।